हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका एक 21 स्कीम के लिए जो है वीटीयू का मॉडल पेपर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का ये क्वेश्चन है, सेकंड मॉडल पेपर का 4A का फर्स्ट और सेकंड, जो कि लिमिट पे बेस्ड है। तो देखिए हर ईयर जो है आपका लिमिट के बेसिस पे 2 क्वेश्चन आता है जो कि 6 मार्क्स के लिए होता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिमिट का क्वेश्चन जब भी हो तो पहले चेक कीजिए फर्स्ट स्टेप में कि वो कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए जब आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर 0, यानी ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0। और जब x टेंस टू 0 है तो 1 बाय x टेंस टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी ये जो है आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है दिया हुआ। तो देखिए जब भी आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको L कंसीडर कर लें, L इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 a टू द पावर x प्लस x होल टू द पावर 1 बाय x, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं log L इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log a टू द पावर x प्लस x होल टू द पावर 1 बाय x। अब देखिए log x टू द पावर m का फॉर्मूला होता है m log x। कहने का मतलब है ये जो आपका 1 बाय x है ये सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये ऐसा दिख रहा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log a टू द पावर x प्लस x बाय x। तो देखिए अब जो है आप x इक्वल टू 0 जब इसमें पुट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा log 1 प्लस 0, क्योंकि a टू द पावर 0 आपका 1 होता है तो log 1 और डिनोमिनेटर में आपका मिल रहा होगा 0। log 1 का वैल्यू होता है 0, तो ये आपका 0 बाय 0 फॉर्म में है। तो देखिए जब आपका ये 0 बाय 0 फॉर्म में है तो हम लोग एल ऑपरेटर रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, तो ये हो जाएगा 1 बाय a टू द पावर x प्लस x इंटू, अब इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a प्लस फिर x का जब आप कीजिएगा तो ये होता है आपका 1, फिर डिनोमिनेटर में आपका x है तो उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1। अब देखिए ये है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जब आप x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये आपका ऐसा आ रहा होगा इक्वल टू 1 बाय, देखिए a टू द पावर 0, तो a टू द पावर 0 आपका हो जाएगा 1 और 1 प्लस 0 तो ये 1 दे रहा होगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा a टू द पावर 0 तो 1 हो रहा होगा 1 इंटू लॉग a प्लस 1, यानी log a प्लस 1, यानी ये आपका हो जाएगा फाइनली 1 प्लस log a। अब देखिए इसको जो हम log L कंसीडर किए थे, यानी log L इक्वल टू आ रहा है आपका 1 प्लस log a, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए इस लिमिट का, तो इस लिमिट को हम L कंसीडर किए थे, तो यानी log L से आपको जो है L का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यानी log L इक्वल टू जो है आपका ये दिया हुआ है 1 प्लस log a। अब देखिए बाय डिफॉल्ट जो है हम यहाँ पे log का बेस जो है वो e रखते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे हम 1 को लिख सकते हैं, 1 के जगह पे हम log e टू द बेस e, क्योंकि log जो आपका ये बेस में लिखा हुआ है और जो यहाँ पे लिखा हुआ है जब सेम होता है तो वैल्यू 1 ही मिलता है, तो हम 1 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं प्लस log a। अब देखिए एक लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं log a इंटू e, और ये जो है आपका log l के इक्वल है। देखिए जब log L जो है आपका ये log AE के इक्वल है तो इसका मतलब आप यहां से L इक्वल टू लिख सकते हैं AE, यानी आपका इसका आंसर जो है आ जाएगा वो हो जाएगा AE। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी हम पहले उसी तरह से पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan x होल टू द पावर tan 2x, तो ये आपका हो जाएगा tan पाई बाय 2 होल टू द पावर tan
2 इंटू पाई बाई 2, यानी ये ऐसा दिख रहा होगा 10 पाई बाई 2 होल टू द पावर 10। देखिए 2 इंटू पाई बाई 2 आपका 10 पाई हो जाएगा। अब देखिए 10 पाई बाई 2 जो होता है आपका वो होता है इन्फिनिटी, और 10 पाई का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है 0। तो ये आपका इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म में हो। तो हम आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि जहां पे भी आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टू द पावर 0, या फिर जहां पे भी आपका पावर वाला जितना भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं, लॉगरिथम अप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो देखिए, तो अगर हम इसको L कंसीडर कर लें तो आपका log L इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 log 10x होल टू द पावर 10 टू x। तो देखिए log x टू द पावर m होता है आपका m log x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 10 2x इंटू log ऑफ 10x। तो देखिए अब हम 10 2x को जो है हम 1 बाय cot 2x लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं। तो ये आपको बाद में पता चलेगा हम ऐसा क्यों किए। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 log 10x डिवाइडेड बाय cot 2x। तो देखिए जब आप x टेंड्स टू पाई बाई 2 जब आपका हो रहा होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका log 10 ऑफ पाई बाई 2, तो 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी भी आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। अब देखिए डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा cot 2 इंटू पाई बाई 2 यानी cot पाई। अब देखिए cot पाई आपका जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, तो ये आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाएगा। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या 0 बाय 0 फॉर्म जब भी होता है तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, आपको न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी, फिर जो आपका x का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है उसको पुट करके देखना है। अगर फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो आपको रुक जाना है, नहीं तो फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए जब आप log 10x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो रहा होगा 1 बाय 10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन फिर हो जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, अब देखिए cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर 2x, और फिर देखिए 2x का जब दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है कि आप जो है जितना भी ये sec tan cosec जो लिखा हुआ है उसको आप सबको sin और cos में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कहने का मतलब है ये आपका पहले तो -1/2 आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ चुका होगा, तो ये हो जाएगा -1/2, और फिर आपका देखिए ये 1/10x, तो 1/10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x इंटू, अब देखिए sec स्क्वायर x दिया हुआ है तो sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x। अब देखिए 1 ये cosec स्क्वायर 2x है, तो देखिए जब cosec स्क्वायर 2x है ये, तो आपका जब ये न्यूमरेटर में जा रहा होगा तो ये आपका हो जा रहा होगा sin स्क्वायर 2x, तो ये आपका हो जा रहा होगा sin स्क्वायर 2x। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म हमको कैंसिल होते हुए दिख रहा है, यानी आपका ये जो है cos x और ये आपका एक स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद आपका बचेगा -1/2 इंटू साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय साइन x इंटू cos x। तो अब देखिए अब आपका जो है ये लिमिट x टेंड्स टू π/2 दिया हुआ है, देखिए जब आपका लिमिट x टेंड्स टू π/2 दिया हुआ है तो अब यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए जब लिमिट x टेंड्स टू π/2 हो रहा होगा तो न्यूमरेटर जो है आपका, न्यूमरेटर में भी आपको मिल रहा होगा साइन स्क्वायर 2π, तो साइन स्क्वायर 2π का वैल्यू होता है 0, और डिनोमिनेटर में भी आपको 0 मिल रहा होगा, यानी ये फिर से आपका जो है 0/0 फॉर्म में ही आ रहा है। तो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, यानी जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे स्पेस कम है तो हम उधर इरेज करके लिख रहे हैं, आप लोग जो है साथ में इसके नोट करते जाइएगा।
तो देखिए जब आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिएगा और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कीजिएगा तो देखिए ये जो है आपका, ये एक्चुअली यहाँ पे जो है आपका ये साइन स्क्वायर 2x है। तो देखिए आपको साइन 2x डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए साइन 2x का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो देखिए जब आपका साइन स्क्वायर 2x है तो साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपको यहां से मिलेगा 4 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। तो देखिए ये जो आपका ये साइन स्क्वायर 2x था हम उसके जगह पे ये लिख सकते हैं, और फिर आपका ये जो -1/2 था ये तो सामने रहेगा ही। अभी हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसी को हम ब्रेक कर रहे हैं, देखते हैं ब्रेक करने के बाद क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर में सेम रहने देते हैं, यानी आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब देखिए जब आप जो है यहाँ पे देखिएगा कुछ टर्म फिर से कैंसिल होते हुए दिख रहा हो, हम दोबारा जो है सेकेंड टाइम एल हॉपिटल रूल अप्लाई नहीं किए, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का इस्तेमाल किए। आप चाहें तो डिनोमिनेटर पार्ट में भी जो है 2 sin x cos x को आप लिख सकते हैं sin 2x। कहने का मतलब है अगर ऐसे भी कीजिएगा तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रेक कीजिएगा तो ये ऐसा दिखेगा -1/2 सॉरी -1 इंटू साइन स्क्वायर 2x, और देखिए 2 sin x cos x उसका फॉर्मूला होता है आपका sin 2x। तो sin 2x और एक sin 2x यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा -sin 2x। अब देखिए x टेंस टू जो है आपका x टेंस टू दिया हुआ है π/2, तो x टेंस टू आपका π/2 दिया हुआ है, तो sin 2 इंटू π/2 यानी -sin 2 इंटू π/2, यानी यहां से आपको मिल रहा होगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, sin पाई का वैल्यू होता है 0, यानी ये आपको 0 मिल रहा होगा। अगर आप इस तरह से भी करेंगे, हम न्यूमरेटर को यहाँ पे जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से भी आपका sin x और ये आपका एक sin x और आपका ये cos x और ये वाला आपका कैंसिल हो रहा होगा। और जब आप यहाँ पे भी अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से भी आपको जो है 0 ही वैल्यू मिल रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका कैंसिल हो जाएगा ये 2, और देखिए ये फिर साइन x के जगह पे π/2 है, तो साइन π/2 1 हो जाएगा और cos π/2 आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 इंटू एनी फाइनाइट क्वांटिटी इज 0, तो आपको फिर से 0 ही मिलने वाला है, यानी आपका ये वैल्यू जो है ये हम कंसीडर किए थे, अभी हम इरेज कर दिए, लेकिन हम लॉग दोनों साइड लगाए थे, यानी log L इक्वल टू आपका 0 आ रहा होगा। तो देखिए जब आपका log L इक्वल टू 0 आ रहा होगा तो इसका बेस जो है आपका क्या है, E है। तो जब आप log को दूसरे साइड लेके जाइएगा तो जो इसका बेस है और RHS में जो क्वांटिटी प्रेजेंट है वो आपका इसके बेस के पावर में आ जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो है आपका L जो होगा ये हो जाएगा L इक्वल टू E टू द पावर 0, एनी फाइनाइट क्वांटिटी टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1।